नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अमित एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अमन गुलिया आपकी हरियाणा सिविल सर्विस 2026 मेंस की तैयारी करवाने के लिए तैयार हूं। हरियाणा सिविल सर्विस मेंस में जहां 6 पेपर होते हैं और सभी पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हरियाणा सिविल सर्विस मेंस में पेपर 1 इंग्लिश इंक्लूडिंग एसए की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि इंग्लिश के जितने भी पीवाईक्यूज हैं पिछले 9 सालों के हरियाणा सिविल सर्विस में जो पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यूज को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। उनका शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा, लाइव क्लासेस का शेड्यूल बताऊंगा और टॉपिक वाइज कैसे हम पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेंस की प्रिपरेशन अभी से इसका एक्सपोजर, मेंस की प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपको क्यों होना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास समय इतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा जो है मेंस की प्रिपरेशन से अपने आप को एक्सपोज करना है ताकि एकदम से सिलेबस आपको नया ना लगे। जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या फिर मेंस लिख भी चुके हैं, इंटरव्यू तक भी पहुंच चुके हैं, तो उनको जानकारी होगी सिविल सर्विस के अंदर जहां पे इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, यहां पे इसके मार्क्स काउंट होते हैं। तो वहां पे जब आप उसको सिर्फ लाइटली लेते हो, क्वालिफाई करना होता है, यहां पे आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि कमीशन कहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रही है, किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस है कमीशन का और मैं उसमें कैसे स्कोर कर सकता हूं। एवरी मार्क्स इन योर प्रिपरेशन काउंट। एक एक नंबर से शायद जो आपकी प्रेफरेबल पोस्ट है, अगर आप एसडीएम के लिए जो है एम करना चाह रहे हो, डीएसपी के लिए एम करना चाह रहे हो, तहसीलदार के लिए एम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए यू मस्ट बी बैटल रेडी। हर एक चीज को जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई भी चीज आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको शेड्यूल बताता हूं, लेकिन बिफोर दैट अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ अवर अकेडमी। तो डॉक्टर अमित अकेडमी के अंडर जो है अभी तक वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स टू द हरियाणा गवर्नमेंट। 2021 का सबसे पहले रिजल्ट आपके सामने है। 22% जो है टोटल सिलेक्शन हमने दिए थे ओवरऑल वैकेंसीज में से। सो 33 सिलेक्शंस इंक्लूडिंग 9 एसडीएम, 1 डीएसपी एंड 3 तहसीलदार। यहाँ पे 2023 के अंदर 40% सिलेक्शन हमारा एकेडमी से आया था और 2024 के अंदर 45% जो है सिलेक्शन हमारी एकेडमी से आया था। तो इट इज रियली इंटरेस्टिंग यू टू नो कि एक एकेडमी जो है इस हिसाब से काम कर रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि डॉक्टर अमित he himself has this much of experience. He has also qualified 2019 HCS और यूपीएससी के 5 बार मेंस दे चुके हैं और 3 बार इंटरव्यू अपीयर्ड हैं। तो इट इटसेल्फ इज अ मेजर अचीवमेंट। तो आपको विद रिस्पेक्ट टू द गाइडेंस कोई कमी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पेपर 1 पीवाईक्यू के अंदर हम क्या क्या चीजें जो हैं डिस्कस करने वाले हैं और पेपर 1 क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, ये एक तरह से गेम चेंजर है मेंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर भी है, अच्छी खासी इसके अंदर ग्रामर आती है और ऐसे जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। आई विल शो यू द एसेस, किस हिसाब से ऐसे आपको प्रिपेयर करने हैं, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन किस हिसाब से जो है कमीशन करती है, हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हाई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है और नया पैटर्न जो है हमने देखा है पिछले कुछ एचसीएस के अंदर, कुछ जो है पेपर 1 के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है और एडिशन भी हुआ है और कुछ डिलीशन भी हुआ है क्वेश्चंस का। तो मैं आपको वो सारा पैटर्न भी समझाऊंगा जब मैं पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहा हूँ और वेटेज मैं आपको बताऊंगा एसए का वेटेज कितना है। साथ में ही पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग हम करेंगे। पीवाईक्यू से बेहतर सोर्स कोई नहीं हो सकता किसी भी प्रिपरेशन में। तो डायरेक्टली अगर हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड हमारा जो मटेरियल है जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, इट इज टॉप नॉच। हर एक मुश्किल चीज को आपके सामने यहाँ पे जो है आसान सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिया जा रहा है। तो ये आपको चीज जो है ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के ओवरव्यू पे। हर एक क्लास लगभग 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में रहेगी और तकरीबन जो है हमारी 22 क्लासेस होंगी। इसके अंदर हम 300 से ज्यादा पीवाईक्यू जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। पेपर 1 जो आपका मेंस के अंदर होता है प्लस पेपर 2 आपका सी सेट प्रीलिम्स के अंदर जो होता है, उसके अंदर जो इंग्लिश पूछी जाती है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं, साथ में ही आपके पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कम टाइम में कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने पिछले 2 एचसीएस दिए होंगे। सी सेट बहुत लेंदी है, तो उस लेंदी जो हमारे सामने जो एक चैलेंज है उससे हम कैसे निपट सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दैट इज देयर। तो क्लासेस हमारी कब से शुरुआत हो रही है? 6 मार्च से शुरुआत हो रही है और पहली क्लास क्या होगी हमारी? पीवाईक्यू का टॉपिक पेपर 1 इंग्लिश का वो रहेगा हमारा रीराइट द सेंटेंसेस। मैंने क्या किया है पिछले 9 सालों के जो भी पेपर 1 के अंदर रीराइट द सेंटेंसेस से जो क्वेश्चन आए थे उसको समराइज करके मैं आप लोगों के साथ उसका टॉपिक जो है वो जो फंडामेंटल्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के वो सारे जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो 40 क्वेश्चन रहेंगे
6 तारीख को पहला दिन होगा हमारी तैयारी का, और स्पेसिफिकली 6 तारीख इसलिए जो है यूज की गई है क्योंकि आप होली जो है 4 तारीख को सेलिब्रेट करके आओगे, 5 तारीख तक आप जो है शायद स्टडी के प्रोसेस में दोबारा आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो 6 तारीख आपको ये ना लगे कि अब मुझे क्या करना है, तो जल्दी से जल्दी आपको प्रिपरेशन मोड में लाने के लिए आपके लिए सीरीज जो है तैयार की गई है। 6 तारीख से आपकी जो है पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी पेपर 1 की, और पहला टॉपिक रहेगा रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। 40 क्वेश्चन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है 7 मार्च को हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड द वर्ब एंड द प्रपोजिशन। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। आपको ढेर सारे वर्ड दिए जाते हैं, उन वर्ड्स में से आपको जो है राइट वर्ड यूज करना है, राइट फॉर्म ऑफ वर्ड। राइट फॉर्म ऑफ वर्ड से मतलब ये है कि आपको कुछ एडजेक्टिव दिए जाएंगे, कुछ नाउन दिए जाएंगे, कुछ वर्ब दी जाएंगी, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ड यूज करनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो उसके साथ वर्ब की राइट फॉर्म, टेंस आपको सही यूज करना है, और प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो तकरीबन 45 क्वेश्चन है। 7 मार्च को हम 1-1.5 घंटे के अंदर उसको कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो है टॉपिक वो है 8 मार्च को। इसके अंदर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के क्वेश्चन हम जो है 80 क्वेश्चन ये सारे जो है हम डिस्कस कर लेंगे। 80 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग क्लास 2 घंटे की रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, फंडामेंटल आपके क्लियर होनी चाहिए। फिर हम जो करने वाले हैं वो है 10 मार्च को ईडियम एंड फ्रेजेस। देखो ये रिमेंबरेंस बेस्ड होते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आपको कोई सेंटेंस नहीं बनाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसका आपको एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना उस स्टेटमेंट से। दूसरा ईडियम एंड फ्रेजेस, कमीशन आपको बोलती है कि यूज दिस ईडियम एंड फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस सो दैट वी कैन ब्रिंग आउट द राइट मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेजेस। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही स्कोरिंग है, रिमेंबरेंस बेस्ड है। अल्टीमेटली तो हम क्या करेंगे, विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ईडियम एंड फ्रेजेस एंड दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होगी जब हम दूसरा प्रोग्राम, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो 10 तारीख को आपको क्लियर हो गया क्या होने वाला है। उसके बाद 10 तारीख को एक और काम होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ईडियम एंड फ्रेजेस प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ में ही फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम सिनोनिम्स। तो एंटोनिम सिनोनिम्स भी जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ 11 मार्च से क्या शुरू होगा ये आपको पता होना चाहिए। हम जो है यहां पे ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे में डायरेक्टली आपको बता दूं कि 37 ऐसे जो है अभी तक मुझे मिले हैं पिछले 9 सालों के अंदर, जो भी HCS के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं पेपर 1 के अंदर। 37 टॉपिक्स आर देयर। इन 37 टॉपिक को मैंने थीम वाइज जो है सेग्रीगेट कर दिया है, और 11 मार्च को जो क्लास होगी, 11 मार्च की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को सबसे पहले डिकोड करके दिखाऊंगा, ट्रेंड किस हिसाब का है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का। तो जनरल स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ जाती है तो आप लास्ट टाइम में जो है स्ट्रगल नहीं करोगे, क्योंकि ब्रेन का भी जो है, ब्रेन की एक लिमिटेशन है। आप एकदम से बहुत नई चीजें अगर उसको, नॉवल चीजें अगर आप उसको दोगे तो शायद ब्रेन जो है ओवरलोड हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। तो शुरू में ही अपने आप को एक्सपोजर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू द एसे राइटिंग कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो 11 तारीख को ये होगा। 37 क्वेश्चन मैं बताऊंगा कहां से आ रहे हैं, प्लस जनरल ओवरव्यू ऑफ द एसे और स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है विद अ वन पर्टिकुलर पीवाईक्यू मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद 12 तारीख को हम एक जो प्रॉपर थीम ले लेंगे एसे की, विल बिगिन विद द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। 7 क्वेश्चन आए अभी तक। उसके बाद कल्चर, आर्ट एंड फिलॉसफी 13 मार्च को हम लेंगे, मंडे का ऑफ रहता है एकेडमी का। तो कल्चर, आर्ट एंड फिलॉसफी 8 ऐसे अभी तक हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद सोशल इशू एंड जस्टिस, ये थीम हम लेंगे कब, 14 मार्च को, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन यहां से जनरली 6 क्वेश्चन अभी तक कमीशन में आए हैं, और बहुत सारे लोगों को ये वाला जो टॉपिक है आसान लगता है, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी एंड वेलफेयर एंड सोसाइटी। तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें जो है एक ही टॉपिक जो है अटेम्प्ट करना है। 4 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, 4 में से एक की चॉइस मिलती है कि आपको क्या है, एक करना है। तो इसमें आपको जो भी टॉपिक, जो भी आपकी नीश है, जिसपे आपको लिखना अच्छा लगता है उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन मैं सारे डिस्कस करूंगा। क्या पता आपका जो है लास्ट टाइम में मन बदल जाए, आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ इसके अंदर है, तो आप वो लिख सकते हो। तो 15 मार्च को गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। साथ में ही 17 मार्च को एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी प्लस साइंस एंड टेक, ये भी एक थीम है जहां से 7 पीवाईक्यू आए हैं। उसके साथ
नॉलेज एंड एजुकेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थीम 18 मार्च को डिस्कस होगा। एब्स्ट्रैक्ट थीम से मतलब है एथिक्स एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नॉलेज एंड एजुकेशन पे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एसए के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे, वी विल डू दिस ऑन 19th ऑफ मार्च। 19 मार्च को हम प्रेसे राइटिंग करेंगे और उसी दिन इसको फिनिश कर देंगे। पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा प्रेसे राइटिंग कैसे करना है, साथ में आपको 2 पीवाईक्यू जो है मैं सोल्व करके दिखाऊंगा प्रेसे राइटिंग। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको प्रेसे राइटिंग सोल्व करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कैसे समराइज करते हैं, कैसे हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कैसे हम कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की मदद से एक प्रेसे लिख सकते हैं, कैसे एक आइडिया से हम अपना प्रेसे बिगिन कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू राइट इन अ सिक्वेंशियल मैनर इन अ प्रेसे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रेसे राइटिंग के अंदर बताऊंगा। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, राइट। इसमें भी सेम बात है, जैसे डिफरेंट तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपको व्हाट से आंसर करना पड़ता है, व्हाई से आंसर करना पड़ता है, ठीक है, whom से आंसर करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद है आपका सी सेट इंग्लिश। सी सेट के अंदर जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसको भी हमने 2 सेशन के अंदर डिवाइड किया है। सी सेट इंग्लिश को 2023, 2022 और 2022 का री एग्जाम जो हुआ था, इस तीनों एग्जाम के अंदर जितने भी सी सेट के क्वेश्चन है हम इसको डिस्कस कर लेंगे एक क्लास के अंदर। उसके बाद आपकी सी सेट की क्लास एक और होने वाली है, जिसके अंदर हम 2021 और 2017 के अंदर सी सेट के अंदर जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके, एडजेक्टिव से लेके, या फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से लेके, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द शेड्यूल जो हम करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है टाइम पे आ जाएगा। टाइम वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेटेड ऑन द एकेडमी। आप जो है लाइव सेक्शन में यूट्यूब पे जाके भी चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी जो है क्लासेस का टाइम जो है अपडेट हो जाएगा। सो बी ऑन टाइम, I would be on time. I would be discussing these topic in a very comprehensive manner, conceptual manner में। और आपका जो एक ट्रेंड जो दिखेगा कि किस हिसाब से HCS के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये अगर आइडिया हो गया तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। और कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्रोग्राम हम इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद भी लेके आने वाले हैं। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द पेपर 1 सीरीज ऑफ मेंस फॉर HCS 2026। थैंक यू।